भारत माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की। प्रति माननीय राष्ट्रपति महोदया, भारत गणतंत्र राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। विषय है बांग्लादेश में हिंदू एवं अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे सरकारी और इस्लामिक अत्याचारों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु ज्ञापन। माननीय महोदया, हम भारत के जागरूक नागरिक आपके सम्मुख अत्यंत पीड़ा और चिंता के साथ ये ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य आपका ध्येय बांग्लादेश में हिंदू समुदाय तथा अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हो रहे योजनाबद्ध अत्याचारों की और आकर्षित करना है। सुनो भाई लोग, सुनो। इन अत्याचारों का स्वरूप न केवल हिंसात्मक है, बल्कि यह मानवता, धर्मनिरपेक्षता और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों के मूलभूत सिद्धांतों पर भी कुठाराघात करता है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की दुर्दशा, बांग्लादेश जो कभी बंगाल की सांस्कृतिक और धार्मिक समृद्धि का प्रतीक था, आज वहां की राजनीतिक अस्थिरता और धार्मिक कट्टरता के कारण मानवाधिकारों के उल्लंघन का केंद्र बन गया है। विशेषकर हिंदू समुदाय जो वहां एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक समूह है, आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत है। मंदिरों पर हमले, पवित्र मूर्तियों का अपमान, जबरन धर्मांतरण, संपत्तियों की लूटपाट, यौन हिंसा और यहाँ तक कि नृशंस हत्याएं, ये सभी कृत्य वहाँ के अल्पसंख्यकों के जीवन को असहनीय बना चुके हैं। विगत घटनाओं का विवरण हम आपके समक्ष हाल ही में बांग्लादेश में घटित कुछ घटनाओं का उल्लेख यहाँ करना चाहते हैं, जो वहाँ के हिंदू समुदाय की दयनीय स्थिति को स्पष्ट करती है। नंबर 1, रंगपुर में काली माता मंदिर पर हमला। नवंबर 2024 रंगपुर जिले में एक ऐतिहासिक काली माता मंदिर पर कट्टरपंथी समूह द्वारा हमला किया गया। इस हमले में मूर्तियों को खंडित कर दिया गया है, वहाँ मंदिर को आग के हवाले कर दिया गया। यह हमला न केवल हिंदू समुदाय की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने वाला था, बल्कि ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का भी उल्लंघन है। दूसरा, चटगांव में किशोरी का अपहरण। अक्टूबर 2024 चटगांव में एक हिंदू किशोरी का अपहरण कर जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। विरोध करने पर उसके परिवार को सामाजिक बहिष्कार और धमकियों का सामना करना पड़ा और अंततः उस निर्दोष बालिका की हत्या कर दी गई। नंबर 3, कुमिला में दुर्गा पूजा पंडाल पर हमला। दुर्गा पूजा के अवसर पर कुमिला जिले में एक पूजा पंडाल पर कट्टरपंथियों ने हमला कर मूर्तियों को खंडित कर दिया और उपस्थित श्रद्धालुओं को घायल कर दिया गया। नंबर 4, नरेनगंज में आगजनी। हिंदू व्यापारियों की दुकानों को आग लगा करके जला दिया गया, जिससे उन्हें भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी। यह घटना उनकी धार्मिक पहचान के कारण की गई है। नंबर 5, सिलहट में पुजारी की हत्या। सिलहट में वरिष्ठ हिंदू पुजारी की नृशंस हत्या कर दी गई। ये हमला धार्मिक नेताओं को आतंकित करने और हिंदू समुदाय को भयभीत करने के उद्देश्य से किया गया। नंबर 6, गाजीपुर में संपत्ति पर कब्जा। गाजीपुर जिले में हिंदू परिवारों को उनके घरों को से जबरन बेदखल कर दिया गया, उनकी संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर लिया गया, जिससे वे विस्थापन और असुरक्षा का शिकार हो रहे हैं। नंबर 7, बारीसाल में सामूहिक बलात्कार। बारीसाल में एक हिंदू महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना घटी। इस क्रूरतम कृत्य के बावजूद पुलिस प्रशासन ने मामले को दर्ज करने के में अनिच्छा दिखाई। नंबर 8 में फैनी में सामूहिक हमला। फैनी जिले के एक हिंदू बहुल गांव पर हमला कर 50 से अधिक घरों को जला दिया गया, जिससे सैकड़ों लोग विस्थापित हो गए, उनकी आजीविका समाप्त हो गई। राजशाही। नंबर 9, राजशाही में होली उत्सव पर हमला। राजशाही जिले में होली उत्सव के दिन हिंदू समुदाय पर हमला कर कई लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, उनकी संपत्तियों को लूटा गया। नंबर 10, ढाका में मंदिर अपवित्रीकरण। ढाका के एक प्रमुख हिंदू मंदिर पर हमला कर धार्मिक ग्रंथों को अपवित्र किया गया और पुजारियों को हिंसात्मक रूप से प्रताड़ित कर भगा दिया गया।
माननीय महोदय, उपरोक्त घटनाएं ये दर्शाती हैं कि बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय एक सुनियोजित षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं। वहां की सरकार एवं प्रशासनिक तंत्र इन घटनाओं को रोकने में असमर्थ या उदासीन प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार के अत्याचार न केवल धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करते हैं, बल्कि ये मानवता के प्रति भी अपराध है। हमारी निम्न मांगे हैं कि कूटनीतिक हस्तक्षेप, भारत सरकार बांग्लादेश सरकार के समक्ष इन घटनाओं पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराएं और वहां के हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कूटनीतिक दबाव बनाएं। नंबर 2, हमारी मांग है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क में इस विषय को गंभीरता से उठाया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर हस्तक्षेप करे। नंबर 3, मीडिया जागरूकता, इन घटनाओं को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में प्रमुखता से प्रकाशित किया जाए ताकि वैश्विक जागरूकता बढ़े और दबाव बने। नंबर 4, राहत एवं पुनर्वास, भारत सरकार सहित विश्व के सभी मानवतावादी देश, मानवाधिकारी संगठन मिलकर पीड़ित परिवारों को आर्थिक, कानूनी और मानसिक सहायता प्रदान करें और उनके पुनर्वास हेतु ठोस कदम उठाएं। 5, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा, बांग्लादेश सरकार पर यह दबाव डाला जाए कि वह अपने संविधान के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करे और उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान करें। निष्कर्ष ये है माननीय राष्ट्रपति महोदया कि यह समय केवल मूक दर्शक बने रहने का नहीं है, बल्कि एक सशक्त राष्ट्र के रूप में भारत को अपने पड़ोसी देश में हो रहे इन अत्याचारों के विरुद्ध ठोस कदम उठाने का है। आपका नेतृत्व न केवल बांग्लादेश के पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय को न्याय दिलाने में सहायक होगा, बल्कि ये भारत की संवेदनशीलता, कूटनीतिक कुशलता और वैश्विक नेतृत्व को भी प्रदर्शित करेगा। हमें आपसे आशा है कि आप इस ज्ञापन को गंभीरता से संज्ञान में लेंगी और आवश्यक कार्यवाही हेतु तत्परता से कदम उठाएंगी। सादर धन्यवाद। सकल हिंदू समाज, राहोगढ़। भारत माता की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की देखिए ना, ऊपर वाला है ना।